सो भाई 2023 की शुरुआत हो रही है बिल्कुल गर्मा गर्म और वैसे दिल्ली में ठंड हो गई है, लेकिन आप सबका स्वागत है भाई आज 2023 में। वही पुराना मैं हूं लेकिन आप नए नए हो। तो इसके साथ आप सब और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साल की शुरुआत हमेशा जो है ना कुछ अलग टॉपिक से होनी चाहिए और आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो आईफोन की हम तारीफ करते रहते हैं लेकिन यहाँ पर भाई साहब बहुत नुकसान भी है उसके और हमें वो पता नहीं चलते, लेकिन तुम्हारे भाई ने सारे इकट्ठा कर लिया सामग्री और बताने जा रहा हूँ। मेरा भाई पूरा सर दर्द हो चुका है इस आईफोन को लेकर और अब मेरा मन जो है इससे भर चुका है। पैसा बर्बाद पे। अब आप लोग जैसे पहली बार किसी एंड्रॉइड फोन से आईफोन पे शिफ्ट करता वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है वो मैं सारी बताता हूं। सबसे पहली और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपको लगेगी भाई सीधा एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट होने के बाद वो है आपको जो दो सिम का प्रयोग करते हो आप फिजिकल सिम वाली, वो इन आईफोन पे नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक आप लोग फिजिकल सिम और एक ई सिम लगा सकते हो इस फोन के अंदर। तो आपको अपनी जो एक्जिस्टिंग एक सेकेंडरी सिम होगी ना उसको आपको पोर्ट कराना पड़ेगा ई सिम के अंदर, वो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है। और फिर अगर आपको वापस से फिजिकल सिम चाहिए उसके तो आपको दोबारा से ई सिम से हटा फिर दोबारा फिजिकल सिम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सरदर्द बढ़ चुका है हमारा 1%। अब आते हैं भाई सेकंड सरदर्द के ऊपर, वो है भाई मुझे भी नहीं पता था पहले, रिसेंटली मेरे को पता चला, और वो है आप अगर किसी भी लोगों को कॉल करते हो कुछ भी करते हो तो एंड्रॉइड के अंदर ना भाई पूरा कच्चा चिट्टा निकल जाता है बंदे का, पिछली पूरी जन्म कुंडली की। भाई बंदे ने इतने टाइम से किस किस को कॉल लगी है, किस सोना बाबू से बातें करी है। लेकिन आईफोन के अंदर यहाँ पे सिर्फ 100 लोगों की कॉल आप कह सकते हो आ सकती है और 100 लोगों में से भी ये है कि अगर आपने अपने एक दोस्त से बात करी है 4-5 बार दिन के अंदर तो वो 4-5 बार जो बात हुई है ना वो अलग अलग दिखाएगा और वो 100 मतलब उसी में इंक्लूड होते चला जाएगा। ये नहीं कि एक कॉल होगी और उसके अंदर खोलोगे तो पता चलेगा आपको कितनी बार बात हुई है। ये आईफोन के अंदर मुझे यार काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीज लगी, सरदर्द 5% बढ़ गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड शिफ्ट कर रहे हो या फिर iOS से iOS शिफ्ट कर रहे हो तो आपका डेटा ट्रांसफर बहुत इजीली जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आती है बात भाई साहब iOS से एंड्रॉइड पे शिफ्ट करने की, ओहो सरदर्द बढ़ेगा। यस, और वो इसलिए क्योंकि आपका डायरेक्ट जो एंड्रॉइड से डेटा है वो iOS एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो फाइल का फॉर्मेट होता है वो एंड्रॉइड और iOS दोनों ही अलग तरीके से सेव करता है और कभी-कभार कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आ जाते हैं और डायरेक्टली आप लोग इजीली डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा जान खाने वाली सरदर्दी है और अगर आप लोग पहली बार iOS ले रहे हो तो ये चीज पहले से ही सोच के रखना कि आपका डेटा शायद पूरा ना आ सके आईफोन के ऊपर। अब एक और चीज आती है जो नेक्स्ट है वो भाई जेस्चर। एंड्रॉइड के अंदर विभिन्न प्रकार के जेस्चर देखने को मिलते हैं लेकिन वहीं पे iOS के अंदर ये जेस्चर जो है काफी कम है और काफी ज्यादा अनोइंग है। जैसे कि अगर आप लोग मान लो इतना बड़ा फोन ले लिया आपने और अगर आपको बैक करना है तो बैक करने के लिए आपको भाई कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। बैक करने के लिए बिल्कुल ऊपर ये दे रखा है और इससे क्रॉस करोगे तो आप बैक जाओगे और ये कभी बार भाई इतने बड़े फोन के अंदर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज जो है मेरे को बड़ी अनोइंग लगती है। वहीं पे एंड्रॉइड के अंदर आप लोग आराम से राइट स्वाइप करो, लेफ्ट स्वाइप करो, पीछे जा सकते हो। मतलब ये चीज iOS के अंदर भाई और सरदर्द बढ़ा देती है। मुझे पता है ये जो जेस्चर वेस्चर वाली चीज है ना लोगों को भाई पसंद आती है क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ ये आधा कटा एप्पल का लोगो यही लोगों के लिए काफी है भाई सारी सरदर्दी मुकाने के लिए। अब देखो एंड्रॉइड जो है काफी ज्यादा भाई है मस्त, iOS भी अपने अपनी जगह मस्त है, लेकिन कुछ चीज होती है छोटी छोटी। और एक और प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ये है आईफोन के अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है जहां पे ब्राइटनेस अप डाउन करते हो, वाईफाई को डिस्कनेक्ट कनेक्ट करते हो, वो एक बिल्कुल अलग जगह पे और सेशन नोटिफिकेशन पैनल वो बिल्कुल अलग जगह पे। और एंड्रॉइड के अंदर वो सिमिलर जगह पे होता है, मतलब आपके ऊपर सारा कंट्रोल आते हैं और नीचे जो नोटिफिकेशन आती है। तो ये कभी कभार आपको सरदर्द हो सकता है क्योंकि आपको दोनों के लिए अलग अलग स्वाइप करना पड़ेगा और दोनों भाई ऊपर से होता है। मतलब ऐसे अगर आप लोग अपना फोन लेके बैठे हो तो आपको पहले अगर वन हैंडेड मोड में यूज करना है स्वाइप करो फिर ऊपर हो जाता है। मतलब थोड़ा सा अजीब है लेकिन अब इसकी आदत अगर आपको पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो तो दिक्कत होगी आजकल के टाइम में भाई साहब लोग जो है आपको गाली वाली देते रहते हैं, स्कैमर्स बहुत आ रहे हैं हमारे साथ भाई साहब, नुकसान स्कैम बहुत चल रहे हैं, ठीक है मेरे साथ भी जाते हैं आजकल। तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग होना फोन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है एंड्रॉइड में से भी काफी फोनों में से हट चुका है, सिर्फ सैमसंग है जो इस टाइम पर प्रोवाइड करता है, नहीं तो सामने वाले को पता चल जाता है कॉल रिकॉर्ड करते हो। भाई पता चले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एटलीस्ट ऑप्शन तो दो भाई। आईफोन के अंदर वो मिलता ही नहीं है, प्रिवेसी को लेके थोड़े ज्यादा ही ऐसे रहते हैं सबकी, तो उन्होंने ऑप्शन ही हटा दिया, बिल्कुल ही नहीं देंगे। और आप लोग किसी थर्ड पार्टी के जरिए अगर करते भी तो भाई वो बहुत अजीब है, पेड ऐप है और चलता भी नहीं ढंग से। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है भाई iOS यूज करने का। और साथ साथ ट्रू कॉलर, अब देखो आपको ट्रू कॉलर अब चलने लग गया iOS के अंदर, लेकिन उतना बढ़िया नहीं चलता जितना एंड्रॉइड में चलता है अभी भी। और अगर आप लोग भाई पेड वाला ले तो वो भी इतना ज्यादा बढ़िया नहीं चलता। तो मेरा कभी कभार आता है जैसे कोई अननोन कॉल आ रही तो मुझे कभी कभार पता चलता है किसकी और कभी कभार नहीं पता चलता। तो हिट एंड मिस वाला हिसाब है, एंड्रॉइड से थोड़ी सरदर्दियां भी बढ़ती चली जाती है आईफोन के अंदर। अब जैसे आपके पास यार घर में एंड्रॉइड टीवी तो होगा ही ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी मूवीज काफी इजीली एंड्रॉइड के साथ शेयर कर सकते हो। मतलब एंड्रॉइड से अपने टीवी के अंदर वायरलेसली शेयर कर सकते हो मूवीज को। लेकिन वही चीज जो है आप लोग भाई अपने आईफोन से नहीं कर सकते। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर आते हैं वो इतने बढ़िया काम नहीं करते एंड्रॉइड टीवीज के साथ। और ज्यादातर भाई सभी के घरों में एंड्रॉइड टीवी है आजकल के टाइम पे। अगर आपने कोई भाई मूवी डाउनलोड करी है और आपको वो टीवी में चलानी है तो आपको पेन ड्राइव में लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा, सरदर्द भाई into 100। अब व्हाट्सएप तो देखो हमारा जो है बहुत ज्यादा प्रेम है, रातों की चैटें, दिन के कॉल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट रूप के अंदर फोटोज भेजने ताकि क्वालिटी कम ना हो,
दिमाग, इंडियंस वेरी स्मार्ट है, वो आप एंड्रॉइड में काफी इजीली कर सकते हो। डॉक्यूमेंट बना के कोई भी चीज भेज दो, बढ़िया चली जाती है इमेज के रूप में। बट वहीं पे अगर भाई iOS के अंदर बात आती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको जो iOS का जो फाइल मैनेजर आपको पहले उसमें सेव करनी पड़ेगी वो फोटो, और उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट के थ्रू भेज सकते हो। मतलब यहाँ पे जो आपका एक फोटो पहले से फोन के अंदर उसको 2 बार सेव करना पड़ेगा एक तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड्रॉइड के अंदर वो डायरेक्टली कहीं से भी आराम से डॉक्यूमेंट बना सकते हो। देखो भाई एप्पल लेके लोग बहुत कूल बन जाते हैं, लेकिन मैंने भाई साहब एप्पल वाले बंदों को भी चमका दिया 1-2 बार, क्योंकि भाई सैमसंग के जो ऐसे फोन होते हैं जो फ्लैगशिप वाले होते हैं ना, इनके अंदर हमारे को देखने मिलता है सैमसंग पे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें क्रेडिट कार्ड सेव करो, टैप एंड पे करो, आपकी पेमेंट डन, आपको कुछ जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। भाई एप्पल के अंदर एप्पल पे इंडिया में वर्क ही नहीं करता, और ये जो लॉज है इनकी, मतलब हमारी इंडियन लॉज को इन्होंने सर्टिफाई करा नहीं, और वो अभी तक काम नहीं कर रहा है। और भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जैसे मेरे को मान लो ये अकेला फोन लेके जाना, मेरे पास कार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, और यूपीआई भी मुझे नहीं चलाना, मतलब मान लो बैंक में पैसे नहीं है, वो बात नहीं मैं गरीब हूँ, मैं कंजूस हूँ, बहुत पैसे अपने पास, तो मेरे को क्रेडिट कार्ड से दे रहा है, तो भाई वो मैं इससे नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे को वहां पे यूपीआई यूज करना पड़ेगा। और ये चीज देख के भाई एप्पल वाले भी कभी बार शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एप्पल का फोन होता है ना और मैं सैमसंग जैसे टैप एंड पे करता हूं, वही बोलते हैं भाई ये क्या गजब चीज हो गई। मतलब सब दुकानदार भी कभी बार कंफ्यूज जाते हैं ये क्या कर दिया। तो मतलब ये सच में यूनिक चीज होती है भाई सैमसंग के इन फोनों में, या फिर आप कह सकते हो एंड्रॉइड के अंदर, बट ये चीज भाई इन एप्पल्स में नहीं होती। सही से यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन हो गया, आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हो गई, आप लोगों को डायरेक्टली इन फोनों पे नहीं चला सकता iOS के ऊपर। लेकिन देखो यार सच बताऊं, मैं पर्सनली अगर आप लोग पहली बार एंड्रॉइड से iOS पे शिफ्ट हो रहे हो, आपको सरदर्द होगा भाई, ये 10-15 दिन का सरदर्द है, आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको जब आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर आप जब वापस एंड्रॉइड पे जाओगे तो आपको लगेगा भाई ये कौन से मैं प्रदेश में आ गया। तो ये मतलब बहुत अजीब है। अब हम, मेरी तो ये आदत है जैसे कि मैं तो दोनों ही फोन यूज करता हूं, मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग पहली बार यार अपनी मेहनत की कमाई से बिल्कुल ऐसे ले रहे हो जाके कोई नया आईफोन, तो हाँ थोड़े दिन आपको सरदर्द झेलना पड़ेगा। बाकी आज के टाइम पे ना एप्पल ने बहुत सारी चीजें और इंप्रूव कर दी है, जैसे लॉक स्क्रीन हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, इन सब के अंदर एप्पल काफी ज्यादा काम कर रहा है। तो डेफिनेटली उन चीजों के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे करके एप्पल जो है एंड्रॉइड से काफी चीज अडैप्ट कर रहा है, तो इस चीज के अंदर हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। बट हाँ जो मैंने चीजें बताई ये भी भाई बहुत ज्यादा है, और ये मैंने अराउंड 5 साल के iOS एक्सपीरियंस में मुझे जो पता चला मैंने आपको बता दिया। तो भाई नए साल की पहली वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।